अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन होती है। और नाज़रीन, आज का जो मौजू है जनवरी 2026 साल का पहला सुपर मून जो कि 3 जनवरी को लगेगा, इसके इम्पैक्ट आप लोगों की ज़िंदगियों पर क्या पड़ेंगे, क्या असरअंदाज होंगे? क्योंकि जब भी मून की तब्दीली होती है, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, साथ ही साथ आपके ज़ोडिक साइन के ऊपर भी एनर्जीज़ जो हैं वो डिफरेंट तरह मूव्स करती हैं। तो ये हम पूछेंगे सर से कि सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पर किसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं और दुनिया पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम है फ़लक, आप ठीक हैं? शुक्र खैरियत से अल्लाह हैं? का सर। सर सुपर मून जो है साल का ये पहला है और 3 जनवरी को लग रहा है। इसके बिल्कुल। बाद सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली मैटर्स जो हैं किसके बेहतरीन होंगे 3 जनवरी के बाद? क्या मामलात होने जा देखिए रहे हैं? फ़लक, अगर हम सुपर मून की बात करें ना, तो सुपर मून बेसिकली एक फ़िनोमेनन है हुँ, हुँ। कि सुपर मून लग नहीं रहा बल्कि हो रहा है। हो रहा है। क्योंकि सुपर मून बेसिकली ये है कि जब हमारी ज़मीन मूव करते-करते चाँद का और ज़मीन का आपस में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। ठीक है। जिस वजह से हमें मून जो है, चाँद जो है वो ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है और ज़्यादा थोड़ा-सा मामूली सा बड़ा नज़र आता है, हुँ, हुँ। कंपैरेटिवली बाकी दिनों के। अब सुपर मून, क्योंकि चाँद का ताल्लुक है हमारे इमोशंस से, हमारे जज़्बात से, हमारी सोचों से, हमारी फीलिंग्स से और हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन से और हमारी जितनी ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, उस एतबार से हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, हम जो चीज़ें फाइनलाइज़ नहीं कर पाते, हमारा जो दिल बार-बार कुछ ख़यालात के ऊपर चेंज होता है हुँ, हुँ। और कहीं न कहीं पे हमारी बार-बार पसंद और नापसंद चेंज हो रही होती है। जी सर। तो ये सुपर मून का होना इटसेल्फ, हम इसमें से कुछ ज़ोडिक साइन्स को सेलेक्ट कर लेंगे कि जिन ज़ोडिक साइन्स के लिए ये निस्बतन ब्लेस्डफुल है। हुँ, हुँ। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो ये सुपर मून निस्बतन कुछ ममालिक के लिए और कुछ अफराद के लिए जो कि हकूमती अफराद हैं, उनके लिए प्रॉब्लमैटिक भी है। अच्छा। क्योंकि ये सुपर मून हो रहा है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी जेमिनी में, और जब जेमिनी में होगा तो वहाँ से बिल्कुल ये ऑपोजिशन क्रिएट करेगा मार्स के साथ, हुँ, हुँ। सन के साथ। और सुपर मून हमेशा जब भी होता है ऑब्वियसली वो चाँद की 14वीं के ऊपर होता है। जी सर। तो 14वीं से मुराद ये है कि हमेशा चाँद और सूरज आपस में ऑपोजिशन की नज़र में होंगे, हुँ, हुँ। मुकाबले के ऊपर होंगे, और ये मुकाबले की शक्ल में जब सुपर मून होगा तो कुछ चीज़ों को ज़्यादा उभारेगा। जी सर। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सन नहीं है, यहाँ पे मार्स भी है। मार्स भी है। मार्स भी है तो मार्स एग्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को, लड़ाई झगड़े को, ख्वाहिशात को, और ऐसी ख्वाहिशात जो कि सही ना हो, तो इन चीज़ों को भी ये उभारेगा। ठीक है। तो इस एतबार से जो जनवरी का महीना है, ये ग्लोबली तौर के ऊपर पूरे, अगर हम कुछ मुल्कों को देखें इम्पोर्टेंटली, तो उनके लिए सेंसिटिव है। ठीक है। कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा स्ट्रेस बढ़ेगा, बॉर्डर्स के ऊपर, कहीं न कहीं पे थोड़े से इंतशार हो सकते हैं, हुँ, हुँ। तहरीकें चल सकती हैं और हंगामा खेज़ी हो सकती है। तो ये चीज़ तो है ममालिक के ज़ायचों के एतबार से। ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली तौर के ऊपर देखें कुछ ज़ोडिक साइन्स को, जो कि हमारे पास 12 मनक़तल बरूज हैं, इनमें देखें तो सुपर मून हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंटली तौर के ऊपर जो खुशबख्ती लाएगा, वो लाएगा टॉरस के लिए। टॉरस। क्योंकि टॉरस के चार्ट में ये उसके पैसे के हुँ, घर में हुँ। शामिल है, और टॉरस इटसेल्फ जो है मून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, जी सर। और मून इसके जायचे के तीसरे घर को रूल हुँ, करता है। हुँ। पैसे के घर में होना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि टॉरंस के लिए सफ़र से पैसा जनरेट होगा। ठीक है। इनके अज़ीज़-ओ-क़ारिब रिश्तेदार, बहन-भाइयों की तरफ से इनको पैसे की फ़ेवर्स होंगी। हुँ, हुँ। ये अपनी ज़िंदगी में कोई फैमिली बिज़नेसेस चला रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी में कोई ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स या ऑनलाइन बिज़नेसेस, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि इनके होमलैंड से दूर है, तो वहाँ से इनको पैसा जो है वो मिलता हुआ नज़र आएगा, हुँ, और हुँ। पहले की निस्बत ज़्यादा मिलेगा। और इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ़ एक ही दिन नहीं होगा, ये रहेगा, और इसका असर पूरे जनवरी के महीने में होगा। अच्छा। तो ये सुपर मून होना टॉरस वालों के लिए जनवरी के महीने में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर कामयाबी और खुशबख्ती लेके ठीक है। आएगा। सर ये बिज़नेस के जॉब में फ़ायदा होगा? देखिए, इसमें जो भी शख्स जिस लेवल पे हो, अच्छा, अगर कोई वो भी काम कर जॉब रहा है। कर रहा है तो हुँ, हुँ। जॉब, फ्रीलांसिंग कर रहा है तो फ्रीलांसिंग, बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस। हुँ, हुँ। जिस मेयार पे और जिस शोबा है ज़िंदगी में होगा, वहाँ पे इसको ब्लेसिंग होगी। ठीक है। अब इस टॉरस के बाद अगर हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ते हैं, तो चूँकि ये जेमिनी में मौजूद है, तो ये जेमिनी वालों के लिए इटसेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है, जी। क्योंकि जेमिनी का ये ऑलरेडी पैसे का प्लैनेट है। हुँ, हुँ। पैसे का प्लैनेट है, ज़हन के घर में है, और ऊपर से मौजूद है जुपिटर के साथ, ठीक है। जो कि जेमिनी के करियर, कारोबार, बिज़नेस को रूल करता है। यहाँ पे जेमिनी वालों के पास बेशुमार ऐसे आइडियाज़ आएँगे, जो कि अब से पहले शायद इनके ज़हन या सोच में ना आए हों। ठीक है। इनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे, ये अपने मूड स्विंग्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करेंगे, इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होगी, ये लोगों को कायल बहुत अच्छा कर लेंगे, और अपने मिज़ाज के मुताबिक लोगों को ढाल लेंगे, हुँ, हुँ। अपनी बात के ऊपर उनको मोल्ड कर लेंगे, और लोगों को कायल करना ना मतलब कि इनके हर काम में आसानी होगी। हुँ, हुँ।
मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, सेल्समैनशिप बहुत अच्छी होगी और कहीं न कहीं पे अपनी मार्केटिंग और सेल्समैन या स्पोक्स पर्सन के तौर के ऊपर या काउंसलिंग के लिहाज से ठीक है। इनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, जिस वजह से ये लोगों को कायल करने का हुनर जो है, वो अपने अंदर रखे हुए नज़र आएँगे। ठीक है। तो इस एतबार से ये सेकंड ज़ोडिक साइन आता है और वो है जेमिनी। जेमिनी। अब अगर हम तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें, तो तीसरा जो ज़ोडिक साइन है यहाँ पे, वो बनता है वर्गो। वर्गो। वर्गो को देखा जाए तो वर्गन्स के लिए मून रूल करता है इनके 11th हाउस को और मौजूद है इनके ज़ायचे के 10वें करियर, कारोबार, इज़्ज़त के घर में। और यहाँ पे उसके साथ मौजूद है जुपिटर, जो कि वर्गन्स वालों के ज़ायचे के चौथे घर को रूल करता है और 7वें को। ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि वर्गन्स वाले जो लोग हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अपने घर के जुड़े हुए जितने मसले हैं, मैरिटल लाइफ़ से जुड़े हुए जितने प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको बहुत अच्छे अंदाज़ में समेट के, समझा के, अपनी इज़्ज़त और अपनी साख का भरम कायम रखेंगे। वर्गन्स वाले लोग अपनी ज़िंदगी में शराकतदारी के काम और बिज़नेस की तरफ जाएँगे। ठीक है। वर्गन्स वाले लोग इस सोच की तरफ बढ़ेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे लोगों की भलाई हो। ठीक है। इमोशनली तौर के ऊपर लोगों को बंदगी के हकूक़ को अदा करते हुए जो अल्लाह की मखलूक है उसकी आसानी के लिए कुछ ना कुछ प्लान आउट करेंगे और कुछ कोशिशें करते रहेंगे। सेकंडली तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में अपनी ऐसे इश्यूज़ जो कि घर या ज़मीन या प्रॉपर्टी या सवारी से हैं, उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए बहुत एक्टिव और मुतहरिक होंगे ठीक है। और ये जनवरी का पूरा महीना इनके इन्हीं इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने में गुज़रेगा, हुँ, जो कि बाय द एंड ऑफ जनवरी हो भी जाएगा। ठीक है। इस तीसरे ज़ोडिक साइन के बाद जो चौथा ज़ोडिक साइन बनता है, वो ज़ोडिक साइन फिर आ जाता है और वो है सेजिटेरियस। सजिटेरियस। सेजिटेरियंस को देखा जाए तो सेजिटेरियंस वालों के लिए चूंकि ये रूल कर रहा है डायरेक्टली तौर के ऊपर उनके 7वें घर में हुँ, हुँ। और सीधा इनके जहन और सोच के ऊपर मुकाबिल है और मौजूद है इनके जहन के हाकिम के साथ और इनके जायचे के चौथे घर के रूलिंग प्लानट के साथ। तो इस एतबार से सेजिटेरियंस वाले इमोशनली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, ठीक है। इम्पल्सिव भी होंगे, एक्टिव भी होंगे, बोल्ड डिसीजन की तरफ भी जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ उन्होंने सोची नहीं होगी, जो प्लान नहीं की होगी, जो इनके गुमान में भी नहीं होगा कि ये इस तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये रिएक्ट कुछ चीज़ों पे ऐसा करेंगे जो कि फ़िल्म-बदी होगा। हुँ, ये हुँ। अपनी उन एनर्जीज़, उन काबिलियत, उन सलाहियतों को, उन तख्लीक़ात को पहचानेंगे जो कि अब से पहले इनसे भी पोशीदा थी। ठीक तो है। इस एतबार से सेजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में इनकी मख़फ़ी और इनकी छुपी हुई क्वालिटीज़ बाहर निकलेंगी अच्छा। और ये चीज़ सेजिटेरियंस वालों के लिए निस्बतन बहुत अच्छा होगा। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ अपनी नए जज़्बात से रूशनास होंगे। इनको अपनी पर्सनैलिटी, अपने इमोशंस, अपने जज़्बात और अपने दिल के हाल का सामना करने का मौका मिलेगा। हुँ, हुँ। तो ये हमारे पास आता है चौथा ज़ोडिक साइन जो कि सुपर मून के एतबार से निस्बतन भरपूर ब्लेसिंग और फ़ायदा हासिल करेगा इमोशनली तौर के ऊपर। यानी सजिटेरियस जो है वो चौथा ज़ोडिक साइन चौथा होगा। ज़ोडिक साइन बनता है। ठीक हो गया। सर ये बताइएगा ये जो सुपर मून है सबसे ज़्यादा अगर एहतियात हादसा गाड़ी ध्यान से जिन्होंने चलानी है, हुँ। इस मामले में किसके लिए इम्पोर्टेंट है? मतलब अचानक से कोई हादसा, कोई प्रॉब्लम जिनको आ सकती है? देखिए सुपर मून का जो इम्पैक्ट होगा ना हादसाती तौर के ऊपर, प्रॉब्लम्स का, मसाइल का, एग्रेशन का, बहस का, इसके लिए जो है तकरीबन कोई 1 हफ़्ते का टेन्योर है जिसमें केयर की ज़रूरत है। हुँ, हुँ। यानी कि यकम तारीख से लेके 7 तारीख तक। ठीक है। फर्स्ट सबके लिए? सब उनके लिए जिनके ज़ोडिक साइन में ये अच्छा नहीं है। अच्छा। तो फर्स्ट वीक जो है वो है केयरफुल। अब जो केयरफुल होगा वो आ जाएगा सबसे पहले एरीज़ वालों के लिए, एरीज़। क्योंकि डायरेक्टली तौर के ऊपर उनके ज़हन के घर के साथ मुकाबला बना रहे हुँ, हैं। हुँ। दूसरा ज़ोडिक साइन आ जाएगा और वो आ जाएगा लियो, लियो। क्योंकि सन के साथ भी इसकी मुकाबले की नज़र है। सजिटेरियस नहीं आएगा इसमें? सेजिटेरियंस इम्पैक्ट इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि उसके ज़हन के घर के साथ भी शामिल है। ठीक है। मतलब उसके माइंड के प्लैनेट के साथ इसकी कंजंक्शन की नज़र है। हुँ, हुँ। तो इस एतबार से वो किसी तौर के ऊपर इसमें थोड़ा-सा स्किप होगा। ओके। लेकिन जो एहतियात वाले आते हैं जिसमें अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को, लड़ाई-झगड़े को और कहीं न कहीं पे जज़्बाती तौर के ऊपर रैश ड्राइविंग को और बगैर सोचे-समझे कुछ चीज़ों को कर जाने को, हुँ, हुँ। इन चीज़ों में जो रुकने की ज़रूरत होगी जो कि जलाल को, गुस्से को ट्रिगर करेगा। हुँ, हुँ। क्योंकि सेजिटेरियंस का रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर के साथ मून जब रिलेट करे तो चीज़ों को ट्रिगर नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन मून जब ऑपोज़िशन में होगा मार्स और सन के साथ, तो जब मुकाबले की नज़र बनाएगा तो यहाँ पे चीज़ों को ट्रिगर करेगा। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो चीज़ों को कंट्रोल्ड करने वाले ज़ोडिक साइन्स हैं, कि जिनको एहतियात की ज़रूरत है पहले हफ्ते में, वो है हमारे पास लियो, एरीज़, फिर हमारे पास है लियो और फिर हमारे पास है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। क्योंकि स्कॉर्पियंस के भी रूलिंग प्लैनेट के साथ मार्स के साथ इसकी ऑपोज़िशन की नज़र मतलब है। ये 1 से 7 जनवरी तक इन्होंने करनी है शायद सिर्फ़ उसके बाद पहला ठीक हफ़्ता, रहेगा। उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज़ हैं क्योंकि चाँद जो है उसने सुपर मून में 3 को रहना है, 4 को ये यहाँ से निकल जाएगा हुँ, हुँ। और 5 को ये दोबारा वापस ठीक होगा है। अपने हालत अरूज में। 3 जनवरी के बाद सदका क्या शब्द है? देखिए 3 जनवरी के दिन से लेके अगर कम से कम 6-7 तारीख तक आप सदका कर दें,
तो इसमें सदका जो बनता है वो चाँद का ही सदका होगा, ठीक है। और वो होगा वाइट कलर की किसी भी चीज़, ओके, ठीक जिसमें है। आटा, चीनी, नमक, दूध, कोई भी दूध और सफ़ेद रंग की चीज़ हो सफ़ेद सकती रंग की क्वांटिटी जितनी है। आपकी क्वांटिटी हस्बे तौफीक ले लें तब भी ठीक है, अगर आप इसको फ़िक्स्ड करना चाहें, तो आप इसको 2 की क्वांटिटी में फ़िक्स कर सकते हैं। 200 ग्राम ले लें, 2 केजी ले लें और 20 केजी ले लें, वो आपके अपने ऊपर है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लेज़र। बड़ा ज़बरदस्त हमें शाह साहब जो हैं गाइड करते हैं, सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है सर का, आप अपना बर्थ चार्ट अगर बनवाना चाहते हैं या आपको किसी भी चीज़ पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई बिज़नेस, कोई शादी, कोई भी मामलात है, या शादी का ख़ास तौर पे जब टाइम रखना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने बर्थ चार्ट से आप टाइम भी रख सकते हैं शादी का, कि इस टाइम पे निकाह हो जाए, ताकि आप चाहते हैं ना ज़िंदगी का सफ़र बहुत आसानी से गुज़रे, तो ये ज़रूर अवेल कीजिएगा। ये नंबर है, राब्ता ज़रूर करें और ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से देख के नंबर हमने लिया। वज़ाइफ से मोइज़ात चैनल है, तो ताकि आप लोगों को जो है उस पे सर जो है अच्छी तरह से डिस्काउंट भी देंगे और बड़ा अच्छा आपको गाइड भी करेंगे। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ, जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।